हरे कृष्णा। आप सभी को बछबारस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस के रूप में या गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने पुत्र के सुखद जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसे निसंतान स्त्रियां भी पुत्र प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से गाय के साथ बछड़े की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है और गाय और बछड़े की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से विशेष प्रेम था। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा मानना है कि आज के दिन सिर्फ गौ माता के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े दान और यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि आज के दिन जो भी लोग सच्चे मन से गोवत्स द्वादशी की पूजा करते हैं, गौ माता की और बछड़े की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए बछबारस यानी कि गोवत्स द्वादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बड़े कड़े मन से, बड़े दुखी मन से गांव की भलाई के लिए लेकिन बछराज की बलि उन्होंने दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन किसी झिझक के कारण अपनी बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना भारी उत्सव हो रहा है, फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तो बहू कहने लगी, भाई बहुत से काम होते हैं, इसलिए शायद मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने घर में जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब बहू अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास कहने लगी, बहू चलो बछबारस की पूजा करने के लिए तालाब पर चलते हैं। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर बछबारस की पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब की किनार को खंडित कर दो। तो बहू बोली, माँ मेरे तो हंसराज और बछराज है, फिर मुझसे किनारा खंडित करने के लिए क्यों कह रही हो? सास बोली, बहू जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित कर दी और बोली, आओ मेरे हंसराज, बछराज और लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई, बछबारस माता की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों ही दौड़ते हुए वहाँ आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ ये सब क्या है? सासू ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बछबारस माता ने और भगवान कृष्ण ने मेरी लाज रखी है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे आपने सासू माँ की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं और पितरों को यदि एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं है। गौ माता को बस आज के दिन एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, गले में श्री हरि का, मुख में रुद्र का, मध्य में सभी देवताओं का और रोमकूपों में सभी महर्षि गणों का, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में सभी पर्वत,
गौमूत्र में गंगा जी पवित्र नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य और चंद्रदेव विराजित होते हैं। ये थी गोवत्स द्वादशी की कथा। अब जानिए पूजा विधि के बारे में। जो लोग उपवास नहीं रख सकते उन्हें भी आज के दिन गौ माता के साथ बछड़े की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप गोवत्स द्वादशी की यानी कि बछवारस की कथा सुनेंगे, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं या केवल पूजा पाठ करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद गाय के साथ बछड़े को भी स्नान कराया जाता है और उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। नए वस्त्र के रूप में आप उनके ऊपर धूप न लगे या उन्हें सर्दी न लगे, इस तरह का कोई भी चादर वगैरह नया रंगीन आप उन्हें उड़ा सकते हैं। गाय और बछड़े को आज के दिन फूलों की माला पहनाई जाती है। दोनों के माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है, रोली कुमकुम लगाई जाती है और गौमाता के सींगों पर घी लगाकर गौमाता के सींगों को फूलों से सजाया जाता है। धूप दीपक जलाकर गौमाता की और बछड़े की आरती की जाती है। आज के दिन गौमाता के खुरों के नीचे से जो मिट्टी होती है उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन गौमाता की और बछड़े की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप 7 बार परिक्रमा नहीं कर पाए तो 3 बार भी परिक्रमा कर लेनी चाहिए और परिक्रमा करते समय भगवान कृष्ण का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके दिन गौ माता को हरा चारा, भीगे हुए बाजरे या मूंग खिलाना चाहिए। साथ ही घी का दीपक जलाना चाहिए। गौ माता के आसपास या गौशाला में आप घी का दीपक यदि गोधूली बेला में जलाते हैं तो उसका पुण्य अधिक प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को गाय का दूध, गेहूं, चावल या फिर दही नहीं खाना चाहिए। बाजरे की ठंडी रोटी आज के दिन खाई जाती है। अगर जरूरी हो तो गाय की जगह पर भैंस के दूध का आज के दिन इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि आज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराना प्रारंभ किया था। इस दिन को इसीलिए गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन गौ माता को स्नान कराते समय या माता को भोग अर्पित करते समय, गौ माता की पूजा करते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर तथा असुरों द्वारा नमस्कार की गई देव स्वरूपिणी माता, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे द्वारा किए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। हे सुरभि, हे जगन्माते, हे श्री विष्णु के चरणों में स्थित देवी, हे सर्वदेवमयी माता, आप मेरे द्वारा दिए गए इस अन्न को ग्रहण करें। सभी देवताओं द्वारा अलंकृत माता नंदिनी, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रेम से बोले गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके।